जैसा कि विश्वरूपम देखकर ब्लॉग में आडवाणी साहब ने उसका जिक्र किया है, हालांकि बहुत कुछ उन्होंने कहने की बात की, बड़ा गूढ़ वो उन्होंने आर्टिकल लिखा है अपना। क्या ये बेहतर नहीं होता कि वो गोवा पर फोकस रखते अपनी बात को, या फिर अपनी भूमिका को इस तरीके से दिखाते जैसा कि राजनाथ? देखिए, लाल कृष्ण आडवाणी को वैचारिक असहमति सहमति से परे हटके मेरा मानना रहा है कि वो एक स्टेट्समैन की तरह उनके शब्द, उनके हाव भाव, उनके सब नपे तुले जीवन में रहे हैं। भारत में जिन कुछ नेताओं को मैं राजनेता की श्रेणी में रख सकता हूं, उसमें एक लाल कृष्ण आडवाणी भी रहे हैं, अनेक मुद्दों पर असहमति होते हुए भी। तो जाहिर है कि वो चीजों को गहरे से सोचना, उसको रखना, उसके माध्यम से संकेत देना, संदेश देना की कोशिश करते हैं। इस समय जो मौसम है जिसको लेके हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और स्वयं भारतीय जनता पार्टी ने अपने कारणों से हम लोगों को चर्चा करने को विवश किया है और देश का ध्यान खींचा है, उसमें निश्चित तौर पर एक प्रश्न उठता है कि उन्होंने सीधे सीधे अपनी बात क्यों नहीं की। लेकिन मैं ये मानता हूं कि पार्टी का सबसे बुजुर्ग नेता ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा असंतुष्ट होते हुए भी। यह भी संभव है कि इस उम्र में भी अगले चुनाव में नेतृत्व करने की उनके अंदर महत्वाकांक्षा हो, जिसको मैं हो या नहीं हो मैं स्वीकार कर सकता हूं, लेकिन कम से कम यह नहीं चाहेगा कि अपने बनाए हुए घरौदों को सिर्फ स्वयं ही अपने द्वारा अंतर कलह पैदा करके उसको तोड़ दें। इसलिए जो कुछ भी कहना है वो संकेत और संदेश में कहे। दूसरा यह है कि हम लोग कुछ ज्यादा पढ़ते भी हैं, उसके एक दूसरे अर्थ भी हो सकते हैं कि वो ये संदेश भी दे रहे हो कि भैया पोप ने न किसी की हत्या की, न अत्याचार किया, लेकिन स्वर्ग तो वही गया। हिटलर और मुसोलिनी दोनों चाहते थे कि पोप हमको स्वर्ग पहुंचा दे, लेकिन दोनों नर्क में चले गए हैं। इसलिए काम अच्छा करो, दूसरे के बदौलत जो सत्ता में जाना चाहते हो वो ठीक नहीं है। अपनी अच्छा काम करोगे तो सत्ता भी मिलेगा, स्वर्ग भी मिलेगा। तो वो एक संदेश जो है स्टेट्समैन एक संदेश के माध्यम से दे रहा है, क्योंकि इस समय भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता एक नेता के कंधे पर ही सत्ता में पहुंचना चाह रहे हैं। यही मतलब मुख्य जो मेरी समझ में आ रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के प्रति कोई वैसा गहरा लगाव इसलिए नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने कोई महान काम कर दिया है। वो लगाव इसलिए है कि 2004 के बाद से आप सत्ता से विरत हैं, और इस समय लग रहा है कि एक व्यक्ति की आक्रामकता की ओर देश आकर्षित है, उसकी ओर संघ भी है, विश्व हिंदू परिषद, तो ये हमको सत्ता तक पहुंचा सकता है। तो आडवाणी का संदेश वही है कि दूसरे के कंधे पर भी आप जो है न चढ़ने की कोशिश करके। हालांकि अवधेश जी, मुझे लगता है कि ऐसे समय में ऐसा आर्टिकल ब्लॉग पर नहीं लिखना चाहिए था आडवाणी को, जिसके एक नहीं बल्कि 50 मतलब निकाले जाए।